हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट राइटिंग फॉर द सिक्स सेमेस्टर, चाहे वो बैकलॉग कंटेंट्स हो या फिर रेगुलर कंटेंट्स हो। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, एग्जाम्पल्स और सोर्सेज के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा मैंने ऐसे राइटिंग पे भी वीडियो बनाया है, ठीक है, ईमेल पे भी, और इसके एमसीक्यू जो है उनके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वर्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए जो ये वर्ड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, एडवर्टी से, ठीक है। यानी कि जो वर्ड एडवर्टाइजमेंट है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है टू मीन टू पे अटेंशन। यानी एडवर्टी का मतलब होता है टू पे अटेंशन। मैंने कहा कि जो वर्ड एडवर्टाइजमेंट है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, एडवर्टी से, जिसका मतलब है टू पे अटेंशन। ओके। तो इसके बावजूद जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट इज ऑफन कॉल्ड एज एड। देखिए इन शॉर्ट हम एडवर्टाइजमेंट को हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, एड्स, ठीक है। आप सबको पता ही होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसको हम शॉर्ट में एड भी कहते हैं। तो अब यहां पे जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है इनका इस्तेमाल क्या है, इनका यूज क्या है, ठीक है। देखिए जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गुड है, कोई सर्विसेज है, उनको प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं कश्मीर से हूं, ठीक है, यहां पे जो प्रोमिनेंट स्पाइस है, ठीक है, दैट इज सैफरन। ओके, सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है। ओके। तो अगर हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना होगा तो हम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट यानी प्रमोट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई कंपनी ओपन की है, ठीक है, तो अब मुझे अपने प्रोडक्ट्स को ऑडियंस तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है। तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, जो मेरे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स का मैं ऐड दूं, ठीक है। यानी मैं एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करूं, मैं अपने प्रोडक्ट्स को किसके थ्रू प्रमोट करूं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके बावजूद देखिए यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही होता है कि टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से कि वी आर हायरिंग, यहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी है, ठीक है। अगर कोई जॉब वैकेंसी होती है तो वो लेट्स से कि कोई कंपनी में जॉब वैकेंसी है तो वो किसके थ्रू जॉब वैकेंसी को प्रमोट करे या किसके थ्रू इसको हाईलाइट करे, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी और जगह पे हो, लेकिन अगर किसी कंपनी को स्टाफ चाहिए हायरिंग के लिए, मतलब वो हायर कर रहे हैं, मतलब जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसको हायर कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट देंगे, दैट इज न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, टेलीविजन एंड अदर मनी प्लेटफॉर्म्स। ओके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो किसी गुड को प्रमोट करने के लिए होते हैं, किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए होते हैं, ठीक है। यानी हम अपने गुड्स को प्रमोट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, हम अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो अब यहाँ पे जो सवाल होता है कि व्हाई इट इज डन, मतलब एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस लिए एडवर्टाइजमेंट होते हैं। देखिए इट इज गारंटेड मेथड ऑफ रीचिंग ऑडियंस एज टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट, एंगेजमेंट एंड सर्विसेज इन पब्लिक। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इट इज गारंटेड मेथड, एक तरह का ये मतलब गारंटेड मेथड होता है कि जो ऑडियंस होती है वो भरोसा करते हैं इस चीज पे। मतलब दूसरी तरह जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो गुड को, यानी जो सर्विसेज होती है, गुड्स होते हैं, इसको इस तरह से प्रमोट करते हैं ताकि जो लोग होते हैं वो इससे अट्रैक्ट होती है, जो ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ना ये चीज लेना ही लेना है। या हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी होती है वो एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से सजाती है कि जो ऑडियंस होती है वो इसके थ्रू, माने यानी इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि
वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यानी एक अट्रैक्शन पैदा होती है ऑडियंस में, ठीक है। यानी जो ऑडियंस होती है उसके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होती है और उनके अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम किसके ऊपर, टाइप्स के ऊपर, यानी जो टाइप्स है एडवर्टाइजमेंट के। तो एडवर्टाइजमेंट के जो टाइप्स है वो दो है, यानी एडवर्टाइजमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिफाइड एड्स और दूसरा है कमर्शियल एड्स, जिसको और हम कहते हैं क्या, डिस्प्ले एड्स, ओके। तो जो क्लासिफाइड एड्स है, ठीक है, यानी आपने देखे होंगे, ठीक है, आपने जो न्यूज़पेपर देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो लास्ट पेज जो उसका होता है उसमें बहुत सारे एड्स दिए होते हैं, चाहे वो जॉब रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो किसी सेल के रिगार्डिंग हो, या चाहे वो किसी टूलेट के रिगार्डिंग हो, या फिर अकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो। तो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये एक तरह का जरिया है एडवर्टाइजिंग का, जिसमें हम पर्टिकुलरली, जिसको हम कहाँ पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन, यानी फेसबुक, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या फिर और कोई प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो वहाँ पे एड्स होते हैं। उन एड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि जो गुड्स है, सर्विसेज है, या सेल हो, या फिर अकोमोडेशन, चाहे कोई अकोमोडेशन क्यों ना हो, चाहे जॉब रिलेटेड कोई वैकेंसी, ठीक है, यानी कोई वैकेंसी हो किसी जॉब रिलेटेड, तो उन चीज़ों को प्रमोट करना इस एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। तो जो ये क्लासिफाइड एड्स होते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। यानी जो ये क्लासिफाइड एड्स होते हैं, विच मे बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे उनको हम भेजें या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन जो ये क्लासिफाइड एड्स होते हैं ये फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पहले जब मैं, मतलब आज से 4 या 5 साल की बात करूं, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते थे न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, तो उनके लिए हमें 2 या 300 रुपये चार्ज करने पड़ते थे, ठीक है। नाउ डेज जो फेसबुक है, ठीक है, अगर किसी को अपनी कंपनी की वो अपने कंपनी को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, अपने जो कंपनी के जो गुड्स है उनको प्रमोट करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे करता है, या इंस्टाग्राम पे करता है, ट्विटर पे करता है, इवन कि आजकल लोग किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अपने कंपनी या अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जो ये क्लासिफाइड एड्स है, ठीक है, इनमें मिनिमम यूज ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इसमें आप खाली 50 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी खाली 50 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट मोर देन बट लेस देन 50 वर्ड्स, ओके। बट इसका जो लुक होना चाहिए, इसका लुक होना चाहिए सिंपल, ठीक है, यानी सिंपल लुक में आप इसको एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। और एंड इज बीन सेट अंडर ए रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, यानी इस तरह का एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, ठीक है। यानी किसी के रिगार्डिंग, चाहे मैंने पहले ही कहा कि आप चाहे जॉब रिगार्डिंग दे रहे हो, चाहे आप वैकेंसी मतलब किसी और, मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दे रहे हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टूलेट रिगार्डिंग, ठीक है, सेल, या हम कह सकते हैं और किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप मतलब देना चाहते हो कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे आप अपनी गुड्स और सर्विस को प्रमोट करना चाहते हो, तो इस तरह का जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है इसमें आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, ठीक है। तो जो ये क्लासिफाइड एड्स है, इसके 7 सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, मतलब किस तरह का एड हम दे सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिचुएशन वैकेंट। अगर किसी कंपनी में वैकेंसी है, ठीक है, कोई कंपनी हायर करना चाहती है नए जॉब वैकेंसी के लिए, ठीक है, तो उस चीज को हम, उस एड को हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। जहां पे कोई वैकेंसी हो, ठीक है, तो जो कंपनी ऐड देती है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू देती है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू देती है, ठीक है, तो उस एड को हम क्या कहते हैं, उस एड को हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। दूसरा जो यहाँ पे है दैट इज सिचुएशन वांटेड, यानी आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, और फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज का जो प्लेटफॉर्म है Naukri.com, ठीक है, और वहाँ पे अपना रिज्यूम बनाते हो, एक तरह का रिज्यूम बनाते हो और उसको अपलोड करते हो, और जो कंपनीज होती है वो आपको देखती है, वो आपके जॉब प्रोफाइल को देखती है, यानी जो आपका रिज्यूमे होता है उसको देखते हैं और आपको हायर करते हैं, ठीक है। उस तरह के सिचुएशन या उस तरह के एड को हम कहते हैं सिचुएशन वांटेड, ओके। लॉस आर फाउंड, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह पे गए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे गए, आपको
मोबाइल फ़ोन तो होता है साथ में, ठीक है, यानी जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हमेशा हर किसी इंसान को साथ होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कहीं जगह पे गुम हो गया है, ठीक है, तो आप या कोई लेट्स से छोड़ दो किसको, मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, वॉलेट की, ठीक है। नाउ वॉलेट बिकम द विक्टिम ऑफ ऑल दिस लॉस, ओके। जो वॉलेट होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका वॉलेट कहीं जगह पे गुम हो गया, तो आप इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हो फेसबुक पे, मेरा वॉलेट खो गया है, दैट कैरीज, ठीक है, जिसमें कोई पैन कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है और बहुत सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह का आप ऐड देते हो फेसबुक पे या किसी और जगह पे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं लॉस और फाउंड ऐड, ओके। या आपने कोई चीज देखी, ठीक है, आपने उसको उठाया और आप ऐड देते हो कि मैंने किसी जगह पे वॉलेट उठाया और इसमें इतना कैश है, ठीक है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस तरह के एड्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एड्स को हम लॉस और फाउंड एड्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है फॉर सेल। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कार है, ठीक है, कार है, ठीक है, तो आप इसको बेचना चाहते हो, आप अपनी कार की डिटेल्स लेते हो, यहाँ पे जो मेरी कार है 2008 मॉडल है, ठीक है, इस तरह से मारुति 800 है, ठीक है, और इसके अलावा मतलब वेल कंडीशनड है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कार को, मतलब जो आपकी कार की प्रोफाइल होती है उसको एक मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो और ऐड देते हो अगर आप उसको बेचना चाहते हो। और इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि टू लेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो टू लेट का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई, ठीक है, कोई बिल्डिंग है और आप उसको रेंट पे देना चाहते हो, ठीक है, तो उस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं टू लेट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, यानी टू लेट एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो इस तरह से हम बात करेंगे अकोमोडेशन वांटेड। फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ स्टेट गए, ठीक है, हम कह सकते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेट गए और आपको अब किसी जगह पर रहना है, तो आप की जो अकोमोडेशन है, आप किसी जगह पे ठहरना चाहते हो, बैठना चाहते हो, और आप कहते हो कि मुझे इस तरह का रूम चाहे, और ठीक है, आप मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कहते हो कि मतलब मुझे इस तरह का रूम चाहिए जिसमें फॉर एग्जांपल कोई मतलब आज नवे डेज हम कह सकते हैं कि वाईफाई मौजूद हो, ठीक है, वाईफाई हो, बेड हो, ठीक है, चेयर्स हो, या बहुत सारे बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हो। तो आप इस तरह के एड्स को हम क्या कह सकते हैं, इस तरह के एड्स को हम कहते हैं अकोमोडेशन वांटेड। और जो लास्ट है दैट इज मेट्रोमोनियल, सॉरी यहाँ पे लिखा है मेट्रोमोनियल वांटेड, यहाँ पे लिखा है मेट्रोमोनियल एड्स, ओके। तो मेट्रोमोनियल एड्स हम किस चीज को कहते हैं, देखिए, फॉर एग्जांपल नाउअडेज आपने देखा होगा कि मैरिज ब्यूरो होते हैं, ठीक है, मैरिज ब्यूरो, आप इस तरह की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ना अपने लिए कोई लड़की देखनी है, ठीक है, तो आप कहते हो कि मुझे इस तरह की लड़की होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, ओके, तो उसमें इस तरह की स्किल्स होने चाहिए। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट को आप कहते हो मेट्रो, मतलब जब आप ऐड देते हो, ठीक है, अपने आप में मतलब एक तरह का पूरा एडवर्टाइजमेंट बनाते हो कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, ठीक है, तो इस तरह के एड्स को हम कहते हैं मेट्रोमोनियल, ठीक है, मैट्रिमोनियल एड्स। और हम कह सकते हैं इस चीज को हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप दुल्हन देख ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के जो एड्स होते हैं इनको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल एड्स, ओके। तो अब जो फॉर्मेट होता है इसमें, तो फॉर्मेट में सबसे पहले इसकी जो होती है दैट इज हेडिंग, दूसरा होता है कंटेंट और तीसरा होता है कंटेक्ट पर्सन। देखिए एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर, ओके। देखिए आप दिल्ली पब्लिक जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल है, ठीक। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अंडर द कॉलम सिचुएशन वैकेट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ टीचर। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉब वैकेंसी है मैथ टीचर की, ऑफ एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं कि हमें मैथ टीचर की जरूरत है, ठीक है, और वी आर गोइंग टू हायर ए मैथ टीचर फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर, ओके। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसको आप किस तरह से मतलब लिख सकोगे एडवर्टाइजमेंट, यानी जो चाहे आप न्यूज़पेपर में दो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैंने पहले कहा कि जहां पे आपकी मर्जी है वहां पे आप एड्स को दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लासिफाइड एड्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के एड्स को आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले जो हेडिंग होती है आप लिखोगे यहाँ पे सिचुएशन वैकेट, ठीक है, मैंने जिस तरह से पहले ही कहा कि सिचुएशन वैकेट हम किस चीज को कहते हैं, किस एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग होती है वो आप लिखोगे सिचुएशन वैकेट। जो दूसरा होता है वो है कंटेंट। कंटेंट में आप लिखोगे क्वालिफिकेशन, मतलब कैसी होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वो
MSc इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। या दूसरी तरह से कह सकते हो कि जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरत है दैट इज़ 2 to 3 years, यानी उस बंदे की एक्सपीरियंस 2 या 3 साल होनी चाहिए। तो सैलरी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो सैलरी आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि हम उसको मिसाल 16,000 रुपये पर मंथ देंगे, ठीक है। तो जो की स्किल्स होनी चाहिए, मतलब उसका जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ सके, ठीक है। मतलब जो उसका पढ़ाने का तरीका हो वो कैची होना चाहिए, और हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से हम ऐसे एड्स को लिख सकते हो, और जो लास्ट में होता है कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम लिख सकते हैं कि आप कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप अपनी मेल दे सकते हो, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना रिज्यूमे जो होता है, जिस तरह से इस तरह की जो एड्स होते हैं, मतलब अगर आपको, मतलब आप चाहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप इस तरह, मतलब जो वहाँ पे ईमेल दी होती है उसके थ्रू अपना रिज्यूम अपलोड करते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैंने पहले कहा कि ये फॉर्मेट है, और एग्जांपल दी थी मैंने इसकी, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम कमर्शियल एड्स के बारे में, जिसको हम डिस्प्ले एड्स भी कहते हैं। देखिए, दीज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रिंट एडवर्टाइजिंग। देखिए, जो जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है, जिस तरह का ये एडवर्टाइजमेंट होता है, कमर्शियल एड्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कमर्शियल एड्स, और जिसको और हम कहते हैं क्या, डिस्प्ले एड्स, ओके। तो जो ये डिस्प्ले एड्स या कमर्शियल एड्स होते हैं, एक तरह का, मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रिंट एडवर्टाइजिंग है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग की क्या बात करूं मैं यहाँ पे, कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं, या रेडियो होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का डिजिटल एडवर्टाइजिंग है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की फॉर एग्जांपल, इस तरह के एडवर्टाइजिंग में हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह के इमेजेस में, इस तरह के जो एडवर्टाइजिंग होते हैं, इनमें हम वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियो एडवर्टाइजिंग में हम बहुत सारे मतलब स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, और जो बाकी मतलब कैलियोग्राफी होती है, उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको एक अट्रैक्टिव बना सके। जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होती है, ठीक है, वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, यानी उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा करे। तो इसके अंदर जो, मतलब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मैंने पहले कहा कि कल मैंने उसके जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, उसमें आया था कि मेकिंग यूज ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, मतलब इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनका मतलब इनको हम किस में क्लासीफाई करेंगे। तो मैंने पहले कहा था कि जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैलियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हर किसी चीज़ का, मतलब ये जो इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल एड्स, ओके। तो इसके बावजूद जो ये, मतलब इस तरह का जो एड होता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव रादर देन क्लासिकल एड्स, ओके। जो क्लासिकल एड्स होते हैं उससे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसमें हम इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करते। जो क्लासिकल एड्स होते हैं उसमें हम इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो कमर्शियल एड्स है या डिस्प्ले एड्स है, इसमें हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसे मोर अट्रैक्टिव बना सके, ठीक है। जिस तरह आप टीवी पे देखते हो, जिस तरह आप इंटरनेट पे देखते हो नाउ-ए-डेज, मतलब जब आप यूट्यूब खोलते हो, ठीक है, कोई वीडियो देखते हो तो पहले ही ऐड आता है, ठीक है। इस तरह के एड्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एड्स को हम कहते हैं कमर्शियल एड्स, ओके। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव रादर देन द क्लासिफाइड एड्स। तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है एज कंपेयर टू क्लासिफाइड एड्स, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।